Hello students, today we are going to start the chemistry of class 10th. It is our only introduction class. So today we are only come to know about how many chapters are there in the chemistry of class 10th and what we have to study in these chapters. Our first chapter is chemical reaction and the equation. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में और केमिकल्स रिएक्शन को हम इक्वेशन में कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में जो हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज है वो कुछ न कुछ उसमें चेंज होते रहता है। जैसे हमारे सराउंडिंग्स में कुछ भी ऑब्जेक्ट है उसमें आए दिन कुछ न कुछ चेंज होते रहता है। जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, सेकेंड मेल्टिंग ऑफ आइस, ये कुछ चेंज है जो हमारे सामान्य जीवन में होते रहता है, लेकिन ये एक तरह से केमिकल चेंज ही है। ये केमिकल चेंज है और ये मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज हो गया। हमारे आए दिन दो तरह के चेंज होते हैं। हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसमें दो तरह के चेंज होते हैं, या एक फिजिकल चेंज नहीं तो केमिकल चेंज। केमिकल चेंज से ही बना है क्या, केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल चेंज होगा तभी केमिकल रिएक्शन बनता है। द सब्सटेंस विच अंडरगो टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस अंडरगो टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो क्या होता है कि जब सब्सटेंस है जो किसी के उसमें कोई चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है और वो एक नया सब्सटेंस बना दे, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी जानेंगे। हमें इस चैप्टर में 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। वो क्या क्या है? पहला हमारे कौन कौन से 5 केमिकल रिएक्शन है, वो है पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ये पांचों केमिकल रिएक्शन है जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में हम कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम का कोई रिबन है, मैग्नीशियम मेटल होता है उसका रिबन है, अगर उसे हम एयर में बर्न करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, तो हम इस चैप्टर में इक्वेशन लिखने के लिए भी सीखेंगे। जैसे कि Mg प्लस O2 बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा बन गया, ये केमिकल रिएक्शन हुआ यहाँ पर। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कब बना, जब हम मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंट में बर्न किए तब। और इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। LHS और RHS दोनों साइड हम ईच एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। ये भी हम इस चैप्टर में करना सीखेंगे। अब बात आती है हमारे दूसरे चैप्टर की, वो क्या है, एसिड बेसेस एंड द साल्ट। एसिड बेस एंड द साल्ट। तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है। एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक्वस फॉर्म में H+ आयन प्रोड्यूस करता है, जबकि बेसिस ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक्वस फॉर्म में OH- आयन प्रोड्यूस करता है। इस एसिड क्या करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, बेसिस OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस फॉर्म में। एसिड क्या होते हैं, सावर इन टेस्ट, खट्टा होता है इसका स्वाद,
और बेसेस, बेसेस कैसे होते हैं, बीटर, कड़वाहट होता है। और एसिड भी दो तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रेंथ एसिड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये सब हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कुछ वीक एसिड भी होते हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, ये हमारा क्या है, फॉर्मिक एसिड है। ये वीक एसिड होते हैं। मतलब वीक एसिड कहने का मतलब ये एक्वस फॉर्म में कम, इसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन कम होंगे, और जब और HCl H2SO4 और H3PO4 एक्वस फॉर्म में ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे। उसी तरह से बेसेस भी दो तरह के होते हैं, वीक बेसेस और स्ट्रॉन्ग बेसेस। वीक बेसेस होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसेस में, जैसे कि हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये फिर और कुछ भी एग्जांपल है। और फिर वीक बेसिस में आ गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH(2), ये हमारा वीक बेस है। अब बात आता है साल्ट का। एसिड बेस, जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो हमारा क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हम क्या क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट में, साल्ट और वाटर बनता है। इस चैप्टर में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी जानेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ और नहीं, यही है कि जब एसिड और बेस मिलता है तो वो एसिड को भी, एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस चैप्टर में हम इंडिकेटर्स के बारे में भी जानेंगे, जो कि इंडिकेट करते हैं कि कौन बेस है और कौन एसिड है। तो इंडिकेटर्स भी दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं और नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में आ गए टर्मरिक। टर्मरिक एक तरह से जो हल्दी होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। और वहीं नेप्थलीन बॉल एक होता है, नेप्थलीन बॉल जो कि हमारा क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। एक होता है लिटमस पेपर, वो भी इंडिकेशन का ही काम करता है। साल्ट, साल्ट क्या होते हैं, जो एसिड और बेस को मिलाने पे जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम साल्ट कहते हैं। साल्ट एक कंपाउंड होता है, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन भी होते हैं और इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन भी होते हैं। साल्ट में दो तरह के आयन होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन। वाटर तो आप जान ही रहे हैं कि इसे H2O कहते हैं। अब आइए हमारा थर्ड चैप्टर क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स के बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, जैसे कि डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, सोनरोसिटी, लस्चर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। ये हमारे क्या है, सब फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल के। इसके बारे में हम जानेंगे कि डक्टिलिटी में क्या होता है, मेलिएबिलिटी में क्या होता है, सोनरोसिटी में क्या होता है। फिर हम मेटल्स के इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मेटल जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, मेटल जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, सब चीज जानेंगे। फिर बात आती है नॉन मेटल्स की, तो इसमें हम नॉन मेटल्स के भी दोनों प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कौन कौन से, फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि यही सब हो गया, डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी ये सब, और केमिकल प्रॉपर्टी के भी बारे में जानेंगे नॉन मेटल के।
इसी चैप्टर में हम फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सीखेंगे कि किसी भी मेटल का, किसी भी एलिमेंट का किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब आइए हमारा फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में हम कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में जानेंगे। कार्बन है जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो हम इसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे, फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे इस चैप्टर में और हम जानेंगे कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप हैं, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, डायमंड, बकमिस्टर फर्नेस, ये सब एलोट्रोप हो गए। फिर इसमें हम आइसोटोप्स और आइसोमर्स के बारे में भी जानेंगे और कार्बन के कुछ कंपाउंड के बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोमेनक्लेचर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? नोमेनक्लेचर लिखना सीखेंगे। और इसमें हम सीखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, हम सब इसी चैप्टर में सीखेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये बहुत ही मेन चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक तरह से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप हो गए जैसे C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, COH, CHOA, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल OH, ये सब क्या हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो हम इसमें इसके बारे में भी जानेंगे। अब हमारा लास्ट चैप्टर आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हम मेनली पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे कि जो आज हम मॉडर्न डे में जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हुआ, कौन कौन साइंटिस्ट का इसमें योगदान रहा। तो इसमें मेनली 3 साइंटिस्ट आते हैं। पहला है डोवर्नियर, जो कि एक ट्राइड बनाए थे। क्या बनाए थे? डोवर्नियर ट्राइड बनाए थे 3 मेटल्स का। फिर सेकंड इसमें फिर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डोवर्नियर पीरियोडिक टेबल का और क्या क्या ड्रॉबैक है डोवर्नियर पीरियोडिक टेबल का। फिर हमारे दूसरे साइंटिस्ट कौन आते हैं? न्यूलैंड ऑक्टेव्स। तो उनके पीरियोडिक टेबल के बारे में हम जानेंगे कि उनके पीरियोडिक टेबल जो बनाए उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है और क्या क्या ड्रॉबैक है। फिर हमारे थर्ड साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मेंडलीफ। फिर हम मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। क्या जानेंगे? कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। और क्या जानेंगे इसमें कि मेंडलीफ का ड्रॉबैक क्या क्या था, मेंडलीफ का ड्रॉबैक क्या क्या था। और इसमें एक और पॉइंट क्या पढ़ना होगा मेंडलीफ वाले में कि अचीवमेंट, ये क्या क्या अचीवमेंट किए, क्या क्या ये अचीव किए थे। क्योंकि पीरियोडिक टेबल बनाने में सबसे ज्यादा आज जो मॉडर्न डे में जो पीरियोडिक टेबल हो रहा है वो इन्हीं के सिद्धांत पर बना हुआ है। मतलब कि मेंडलीफ जो दिए थे उन्हीं को सिर्फ मॉडिफाई किया गया है। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है वो किसके द्वारा बनाया गया है? हेनरी मोसले के द्वारा। तो फिर हम हेनरी मोसले के पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे और हम इस चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे पीरियोडिक टेबल को कि पी ब्लॉक कौन से होते हैं, एस ब्लॉक कौन से होते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक कौन से होते हैं। फिर इसमें ये भी जानेंगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कौन हो गए, सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है। फिर हेलोजन ग्रुप के बारे में जानेंगे। फिर हम इसमें क्या जानेंगे? नोबल एलिमेंट्स कौन कौन आते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब के बारे में जानेंगे कि नोबल एटम्स कौन कौन हैं। फिर इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो पीरियोडिक टेबल जो है उससे हमारे जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ इसका इंपॉर्टेंस चल रहा है, और भी बहुत कुछ जानेंगे इस चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, यही है हमारा होल सिलेबस और कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा यही। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।